morning students, how are you all? I hope you all are fit and fine. Today we will continue worksheet 3 of unit 13. I hope that you all understand two sums. Now read the statement of third sum. Calculate the amount for the following. Rupees 4,000 at 9% per annum for 3 years. Here principal is 4,000, rate of interest is 9% and time is 3 years. Write down principal कितना गिवन है आपको 4,000 रुपीज. Rate of interest 9% per annum. Time is 3 years. Formula of simple interest is principal multiply rate of interest multiply time divided by 100. That principal is 4,000. Rate of interest is 9. Time is 3 divided by 100. 20 से 20 cancel. Now 9 3 जा 27. 27 को जब आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा आंसर 1,080 रुपीज. करके देखना आप ये रफ नोटबुक में मल्टीप्लाई. उसके बाद 4,000 प्लस 1,080 कितना हो जाएगा 5,080 रुपीज. क्लियर हुआ. नेक्स्ट देखो बी पार्ट में प्रिंसिपल दे रखा है आपको 750 रुपीज. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3.5% per annum. That means 3 2 is 6, 6 plus 1 7, 7/2% per annum. And time कितना दे रखा है आपको इसके अंदर 2 years. टाइम कितना गिवन है 2 years. Formula of simple interest is principal multiply rate of interest multiply time divided by 100. Principal is 750. Rate of interest 7/2. Time is 2 years. डिवाइड करेंगे 100 से. कैंसिलेशन 2 से 2 कैंसिल. 10 से 10 कैंसिल. 5 2 जा 10. 5 1 इज 5. 7 में से 5 गया 2 25. 5 5 जा 25. ठीक है. अब कुछ और कट नहीं हो रहा. 15 7 जा 105 डिवाइडेड बाय 2. अब क्या करोगे आप रफ साइड पर 105 को 2 से डिवाइड करके देखो. 2 5 जा 10. 5 लिया हमने. 2 2 जा 4. 5 में से 4 गया 1. डेसिमल लगाया 0. 2 5 जा 10. बट जब रुपीज की बात आती है तो हम डेसिमल के बाद में 2 डिजिट लेके चलते हैं तो इसको हम बोलेंगे 52 रुपीज 50 पैसे. ये क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना 52 रुपीज 50 पैसे. अब क्या फाइंड आउट करना है हमें अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. सो अमाउंट विल बी प्रिंसिपल दे रखा है आपको 750 रुपीज. सिंपल इंटरेस्ट है 52 रुपीज 50 पैसे. आप इनको जब प्लस करोगे रफ साइड पे करके देखो 750 52 एंड 50 पैसे. डेसिमल के बाद कुछ नहीं आता है 0 राइट कर दोगे. 0 + 5 डेसिमल 2 5 + 5 10 7 + 1 8. तो आपका कितना आ गया अमाउंट 802 रुपीज एंड 50 पैसे. क्लियर हुआ. एक बार दोबारा से देखो. प्रिंसिपल गिवन है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम. फाइंड आउट अमाउंट करना है. अमाउंट से पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100. सोल्व किया तो कितना आ गया 52 रुपीज 50 पैसे. अमाउंट के लिए क्या करेंगे हम प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो आंसर कितना आया 802 रुपीज एंड 50 पैसे. नेक्स्ट सी पार्ट है. इन सी पार्ट प्रिंसिपल इज 3,200 रुपीज. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7.5% पर एनम. सोल्व करेंगे तो 7 2 14 14 + 1 15 15/2% पर एनम. टाइम इज 3.5 years. 6 6 + 1 7 7/2 years. Formula of simple interest is principal multiply rate of interest multiply time divided by 100. Principal is 3,200. Rate of interest is 15/2. Time 7/2 and divide किससे करेंगे 100 से. कैंसिल करो. 20 से 20 कैंसिल. 2 से कट होगा ये 16 पर. 2 8 जा 16.
अब 15 8 जा 120 मल्टीप्लाई 7, 12 को 7 से करेंगे तो 84 एंड 0 तो 840 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 840 रुपीज। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी आ रही तो रफ साइड पे आप 8, 15 और 7 की मल्टीप्लीकेशन करो। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना गिवन है आपको 3200 रुपीज प्लस इंटरेस्ट कितना आया 840 रुपीज। तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज, प्लस करो 0 + 0 0, 0 + 4 4, 2 + 8 10, 3 and 1 कैरी, 3 + 1 4। तो हमारा अमाउंट कितना आया 4040 रुपीज। क्लियर हुआ? एक बार दोबारा से देखो, प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। सिंप्लीफाई करा तो कितना आ गया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट 840 रुपीज, अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को प्लस किया तो अमाउंट कितना आ गया 4040 रुपीज। देखो नेक्स्ट डी पार्ट है, प्रिंसिपल आपको गिवन है 900 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5% पर एनम, टाइम गिवन है 5.5 ईयर्स। 5.5 ईयर्स को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 11/2 ईयर्स। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल दे रखा है 900, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, टाइम है 11/2 डिवाइडेड बाय 100। 20 से 20 कैंसिल। नेक्स्ट है 11 5 जा 55, 55 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 45 + 4 495 डिवाइडेड बाय 2। अब 495 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1, 15 हो गया, 2 7 जा 14, 10 हो जाएगा। यहाँ पर डेसिमल लेकर के 0 लगाएंगे जब हम, यहाँ भी डेसिमल लगाया, 2 5 जा 10, तो हमारा कितना आ गया सोल्व करने पर ये 247 रुपीज एंड 50 पैसे। 0.5 आया था बट हम रुपीज और जब पैसे की बात करते हैं तो डेसिमल की बाद में 2 डिजिट लेते हैं, ठीक है, इसलिए 50 राइट किया। अब नेक्स्ट देखो, अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल दे रखा है आपको 900 प्लस इंटरेस्ट कितना आया 247 रुपीज एंड 50 पैसे। अब 900 एंड 247 50 पैसे को प्लस करोगे, 900 के बाद कुछ नहीं गिवन तो 2 0 लगा दो, 0 5 डेसिमल, 0 + 7 7, 0 + 4 4, 9 + 2 11। तो हमारा अमाउंट कितना आ गया 1147 रुपीज एंड 50 पैसे। क्लियर हो गया? प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम गिवन था तो हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया, उसके बाद अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जब दोनों वैल्यूज को पुट किया तो अमाउंट कितना आ गया 1147 एंड 50 पैसे। नेक्स्ट रीड करो फोर्थ सम की स्टेटमेंट। अरुण टुक अ लोन ऑफ ₹600 फॉर 1.5 years विद एन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। लोन लिया तो लोन भी एक तरह का प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ पर टाइम दे रखा है 1.5 years, इंटरेस्ट गिवन है 4%। फाइंड द इंटरेस्ट ही पेज आफ्टर 1.5 year। क्या फाइंड आउट करना है, एक तो हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट, और क्या बताना है हमें अमाउंट। गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो राइट करो, आपको प्रिंसिपल गिवन है कितना, प्रिंसिपल गिवन है आपको 600 रुपीज और टाइम कितना गिवन है 1.5 years, कितना हो जाएगा ये 3/2 ईयर्स। सोल्व करोगे तो कैसे आया 2 1 is 2, 2 + 1 3, 3/2 ईयर्स हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आपको 4% पर एनम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट and you all know the formula of simple interest is
प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम डिवाइडेड बाय 100. प्रिंसिपल इज 600, rate of interest is 4, time is 3/2 divided by 100. cancellation 20 से 20 cut, 2 3s are 6, 3s are 9, 9 4s are 36. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 36 रुपीज. ऑल्सो वी हैव टू फाइंड अमाउंट एंड फॉर्मूला ऑफ अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. Here principal is 600 rupees and interest is 36 rupees. So amount will be 636 rupees. क्लियर है. पूरी वर्कशीट में हम एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100. अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को प्लस कर दोगे. दैट्स इट. नेक्स्ट रीड करो बी पार्ट. अमित डिपॉजिटेड ₹4,800 इन हिज अकाउंट. डिपॉजिट किए तो ये प्रिंसिपल हो गया. बैंक पेज एन इंटरेस्ट. जब आप बैंक में कुछ रुपीज देते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है. कितना इंटरेस्ट दिया 6% पर एनम. वट अमाउंट विल अमित गेट बैक आफ्टर 3 years. 3 years के बाद में अमित को कितनी अमाउंट मिलेगी. अमाउंट निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट. गिवन क्या है आपको प्रिंसिपल. प्रिंसिपल कितना गिवन है 4,800 रुपीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम. कितने टाइम के बाद निकाल रहे हैं वो बैंक से वापस 3 years के बाद. तो बिफोर फाइंडिंग अमाउंट वी विल फाइंड सिंपल इंटरेस्ट. And formula of simple interest is, you all know, principal multiply rate of interest multiply time divided by 100. Here principal is 4,800, rate of interest 6 and time is 3 divided by 100. 0 से 0 cancel. 6 3 is 18. 48 को 18 से multiply करो. जल्दी से करके देखो कितना आंसर आता है. 8 8 is 64, 8 4 is 32 plus 6 38. 1 8 is 8, 1 4 is 4. 4, 8 plus 8 16, 1 4 plus 3 7, 7 plus 1 8. So your simple interest is 864 rupees. Now we will find amount and formula of amount is principal plus simple interest. Amount is equal to principal आपको दे रखा है 4,800 rupees plus interest is 864. So amount will be, प्लस करो वंस वंस को प्लस करो. 0 plus 4, 0 plus 6 6, 8 plus 8 16, 1 कैरी 4 plus 1 5. तो अमाउंट कितना आ गया 5,664 रुपीज. क्लियर हुआ. सब में हम सेम वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट है सी पार्ट. सी पार्ट में आपको गिवन है अ मैन बोरोड ₹700 फ्रॉम हिज फ्रेंड. एक पर्सन ने क्या किया अपने फ्रेंड से 700 रुपीज बोरो किए. ही प्रोमिस टू रिटर्न बैक द अमाउंट आफ्टर 6 months. और उसने प्रोमिस किया कि वो 6 month के बाद अपनी अमाउंट वापस दे देगा एट एन इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम. हाउ मच मनी विल ही पे बैक आफ्टर 6 months. 6 month के बाद कितनी मनी वो पे करेगा. मतलब अमाउंट निकालनी है. अमाउंट निकालने से पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट. हियर प्रिंसिपल इज, और यू कैन से लोन. जो उसने लोन लिया कितना है 700 रुपीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम. टाइम इज 6 months. बट यू नो दैट हम जो भी हम टाइम फाइंड आउट करते हैं वो मंथ में ना फाइंड आउट करके ईयर में करते हैं. एंड यू नो दैट इन 1 year देयर आर 12 months. 1 year में कितने मंथ्स होते हैं 12 month. तो हम क्या करेंगे मंथ को कन्वर्ट करेंगे ईयर में. तो 6 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे 12 से, क्योंकि 1 year में 12 month है.
मंथ को ईयर में कन्वर्ट किया तो हमने क्या किया, इसको 12 से डिवाइड कर दिया। अब क्या फाइंड आउट करोगे, सिंपल इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। आप कंप्लीट स्पेलिंग राइट करोगे, प्रिंसिपल है 700, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, टाइम है 6/12 और 100 से हम डिवाइड करते ही हैं। 20 से 20 कैंसिल, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 6 से 6 कैंसिल, 7 4 ज़ा 28 रुपीज़। ये क्या है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट। बट हमें अमाउंट बतानी है, हाउ मच मनी विल ही पे बैक आफ्टर 6 मंथ। ही विल पे, जो अमाउंट आएगी वही पे करेगा, है ना। अमाउंट कितनी आएगी, तो पहले ही राइट कर देना यहाँ पे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 700 प्लस इंटरेस्ट है 28, तो अमाउंट कितना आया 728 रुपीज़। तो कितना पे करेगा वो, 728 रुपीज़। क्लियर हुआ। सपोज दैट किसी पर्सन ने 700 रुपीज़ बोरो किए 8% इंटरेस्ट पर 6 मंथ के लिए। जब वो 6 मंथ के बाद में रिटर्न करेगा तो 700 रिटर्न ही करेगा, कितने करेगा, 728 रुपीज़। 28 रुपीज़ जो है वो क्या लगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा। तो टोटल कितने पे करने पड़ेंगे उसको, 728। नेक्स्ट देखो, लास्ट पार्ट है, सुरेंद्र डिपॉजिटेड ₹2500 इन अ बैंक एट 12% इंटरेस्ट पर एनम। डिपॉजिट किया तो प्रिंसिपल गिवन है, पर एनम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ही विड्रॉ हिज मनी, उसने क्या किया, 2.5 ईयर्स के बाद अपनी मनी को विड्रॉ मीन्स बैंक से ले लिया वापस। आउट ऑफ दिस अमाउंट ही बाइज एन अलमीरा, जो 2.5 ईयर्स के बाद उसको अमाउंट मिली उसमें से उसने क्या किया, अलमीरा परचेज कर ली, कितने की, 3000 की। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, तो 3000 की अलमीरा परचेज करने के बाद बताना है उसके पास कितने रुपीस बच जाएंगे। और तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना गिवन है, 2500 रुपीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% per annum. Time is 2.5 years. 2.5 means 2 2 is 4 plus 1 5, 5/2 years. Formula of simple interest is principal multiply rate of interest multiply time divided by 100. Here principal is 2500, rate of interest is 12, time is 5/2. 100 से हम डिवाइड करते ही हैं, कैंसिलेशन, 2 6 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, 25 3 ज़ा 75 और साथ में 0 भी है। तो मतलब जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 750 रुपीज़। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हेयर प्रिंसिपल इज 2500 एंड इंटरेस्ट इज 750। प्लस करो, 0 + 0 0, वंस को प्लस किया, टेंस में यहाँ पे 5 और 0 है तो 5 हो जाएगा। यहाँ 100 में 7 है, यहाँ 5 है, 7 + 5 12, 1 कैरी, 2 + 1 3, तो अमाउंट कितनी आ गई, 3250। दैट मीन्स सुरेंद्र जब 2.5 ईयर्स के बाद बैंक में से पैसे निकलवाएगा तो उसको टोटल कितने मिलेंगे, दिए तो थे उसने 2500, 2.5 ईयर्स के बाद में उसको मिलेंगे 3250, जिसमें से उसने क्या कर ली, अलमीरा परचेज की। एंड कॉस्ट ऑफ अलमीरा कितने रुपीज की है, अलमीरा है 3000 रुपीज की, बट उसके पास अमाउंट है 3250 रुपीज। तो मनी लेफ्ट, उसके पास कितनी मनी बच गई, टोटल मनी कितनी है, मतलब जो उसके पास टोटल अमाउंट है उसमें से क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ अलमीरा को कट कर दो। टोटल अमाउंट है 3250 एंड अलमीरा की कॉस्ट है 3000 रुपीज, ठीक है। तो अब उसके पास कितनी मनी लेफ्ट होगी, 3250 में से 3000 कट करोगे तो 250 रुपीज, ये होगी मनी लेफ्ट विद हिम। क्लियर हुआ। बैंक ने उसको दिए 3250, जिसमें से उसने 3000 की अलमीरा परचेज कर ली, तो मनी लेफ्ट
सपोज करो कि आप मार्केट में 3250 रुपीज लेके जा रहे हो, जिसमें से आपने कोई चीज ली वो 3000 की है, तो आपके पास अब कितनी मनी लेफ्ट रहेगी? 3250 में से 3000 को कट कर दो तो 250 रुपीज। क्लियर हुआ? सो वर्कशीट 3 इज कंप्लीट। टुडे योर होमवर्क इज डू थर्ड एंड फोर्थ सम इन योर फेयर नोटबुक and submit your work in maths group. Okay beta.